everyone. A warm welcome to everyone, my dear student. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने द लिविंग वर्ल्ड प्लांट डाइवर्सिटी की डिटेलिंग की थी और डिटेलिंग में हमने देखा था कि टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी जो था वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ था। ओके, यहाँ पे अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला था। और ये डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी इसलिए क्योंकि ये इकलौते ऐसे साइंटिस्ट जो 100 साल जिए हैं और इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से भी नवाजा गया, अवार्ड किया गया। और हमने यहाँ पे टैक्सोनॉमी में ये भी देखा कि टैक्सोनॉमी बर्ड या प्रपोज किसने किया, तो एपी कंडोले साहब थे। उन्होंने अपनी बुक में जितना भी टैक्सोनॉमी का क्राइटेरिया था अपनी बुक में क्या किया, डिफाइन किया, और उस बुक का नाम था थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। फिर क्या है, टैक्सोनॉमी के कुछ कैटेगरी थी। तो पहली कैटेगरी थी आइडेंटिफिकेशन एंड सेकंड वन कैटेगरी इज नोमेनक्लेचर एंड थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन। ओके, इसके बाद हमने देखा कि ओल्ड सिस्टमैटिक्स क्या थे, न्यू सिस्टमैटिक्स क्या थे, और जो बेसिक्स नॉलेज था या जो बेसिक्स पॉइंट थे प्लांट डाइवर्सिटी के, तो बेसिक्स पॉइंट देखे कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, मिनिमम और सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, और जो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इनका नंबर कहाँ से कहाँ वेरी होगा। ओके, इसके बाद हम आए थे नोमेनक्लेचर पे। तो नोमेनक्लेचर में हमने बाइनोमियल सिस्टम देखा था, और बाइनोमियल सिस्टम में हमने चीज़ें देखी थी कि किसने प्रपोज किया। ओके, और कौन है बाइनोमियल सिस्टम का फाउंडर। तो यहाँ पे क्या हुआ था, हमने बाइनोमियल सिस्टम की मदद करके नोमेनक्लेचर की हेल्प लेके यहाँ पे साइंटिफिक नेम प्लांट के और साइंटिफिक नेम एनिमल्स के अलग अलग जो लीनियस साहब थे अलग अलग किताबों, जैसे अगर मैं बोलूँ कि जो प्लांट्स का साइंटिफिक नेम है वो उन्होंने एक अपनी किताब में पब्लिश किया, और उस बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। और ये कब पब्लिश किया गया, ये पब्लिश किया गया 1 मई 1753। ओके, इसके बाद इन्होंने सभी टाइप के एनिमल का भी साइंटिफिक नेम लिया और साइंटिफिक नेम को एक बुक में पब्लिश किया, और उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचरे। और कब किया, 1 अगस्त 1758। इसके बाद हमने ICVN का रोल देखा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और हमने ये भी देखा था कि ICVN को फर्स्ट एक्सेप्ट किया गया था 1961 में। 1961 में। अब देखिएगा यहाँ पे, अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट था कि मेन रूल्स ऑफ ICVN, मेन रूल्स ऑफ ICVN। तो क्या रूल्स थे ICVN के, या ICVN किन किन रूल्स पे वर्क कर रहा था, ICVN किन किन रूल्स पे वर्क कर रहा था। तो देखिएगा मेन रूल्स ऑफ ICVN। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम, अगर हम बाइनोमियल सिस्टम की बात कर लें तो यहां पे एक स्टेटमेंट दिया है कि नेम ऑफ एनी स्पीसीज एंड नेम ऑफ एनी प्लांट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट और वर्ड। अगर हम बाइनोमियल सिस्टम की बात करें, बाइनोमियल्स मतलब 2 सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम की अगर हम बात कर लें तो इस सिस्टम के अंतर्गत हम प्लांट्स का नेम मीन्स नेम ऑफ एनी प्लांट एंड नेम ऑफ एनी स्पीसीज, नेम ऑफ एनी प्लांट एंड नेम ऑफ एनी स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। अगर हम प्लांट का नेम दें या उसकी स्पीसीज का नेम दें तो 2 कंपोनेंट कंटेन्स होंगे या कंसिस्ट होंगे। ओके, 2 कंपोनेंट कंसिस्ट होंगे। पहला कंपोनेंट का नाम है जेनरिक नेम और दूसरा कंपोनेंट का नाम है स्पीसीज एपिथेट। तो जो जेनरिक नेम है उसको बोल सकते हैं नेम ऑफ जीनस, कि यहाँ पे जो जीनस है उसका क्या नेम है, और जो लास्ट वन है उसको बोलते हैं स्पीसीज एपिथेट। तो देखिएगा 2 नेम है, एक नेम है जेनरिक नेम एंड दूसरा है स्पीसीज एपिथेट। ओके, तो अब देखिएगा सपोज अगर हमें ICVN के अंतर्गत किसी भी कॉमन नेम का साइंटिफिक नेम एज वेल एज बोटेनिकल नेम क्या करना है, लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा सपोज हमारे पास पोटैटो है, तो पोटैटो हो गया कॉमन नेम, लेकिन अब नोमेनक्लेचर करना है पोटैटो का, तो हम क्या करेंगे ICVN का हम क्या करेंगे
आईसीबीएन की मदद से हम इसका साइंटिफिक नेम और बोटेनिकल नेम देंगे। तो देखिएगा इसका साइंटिफिक नेम और बोटेनिकल नेम है सोलनम ट्यूबरोसम। सोलनम ट्यूबरोसम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमें बाइनोमियल सिस्टम के अंतर्गत और नोमेनक्लेचर करना है बाय यूजिंग आईसीबीएन मेथड्स या आईसीबीएन रूल के अंतर्गत, तो क्या देखना है कि यहाँ पे हम किसी भी प्लांट का या किसी भी प्लांट के स्पीसीज का अगर हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करें तो यहाँ पे दो कंपोनेंट होने चाहिए, एक होना चाहिए जेनेरिक नेम और दूसरा होना चाहिए स्पीसीज एपिथेट। तो देखिएगा यहाँ जो सोलनम है वो हो गया जेनेरिक नेम, ओके, और यहाँ पर जो ट्यूबरोसम हो गया वो हो गया स्पीसीज एपिथेट, वो हो गया स्पीसीज एपिथेट। और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ये है मैंगो। तो मैंगो हो गया कॉमन नेम, और अगर मैंगो का कॉमन नेम है तो मैंगो का भी साइंटिफिक नेम एज वेल एज बोटेनिकल नेम भी होना चाहिए। तो देखिएगा जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा हो गया वो हो गया जेनेरिक नेम, और जो इंडिका है वो हो गया स्पीसीज एपिथेट, स्पीसीज एपिथेट। ओके, एक और देख लीजिएगा लायन, एक और देख लीजिएगा लायन, ठीक है। तो जो लायन है वो भी आप देख लीजिएगा। तो लायन जो कॉमन नेम है और इसका जो साइंटिफिक या जो बोटेनिकल नेम है वो है पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा हो गया आपका जेनेरिक नेम और लियो हो गया आपका स्पीसीज एपिथेट। और अगर मैं एक और नाम यहाँ पे ले लूँ तो आप देखिएगा टाइगर, टाइगर। तो सपोज अगर मैं बोलूँ टाइगर कॉमन नेम है तो इसका जो साइंटिफिक नेम एज वेल एज जो बोटेनिकल नेम होगा वो होगा पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। जो पैंथेरा होगा वो होगा जेनेरिक नेम और जो टिग्रिस होगा वो होगा स्पीसीज एपिथेट, पैंथेरा टिग्रिस। ओके, तो देखिएगा पैंथेरा टिग्रिस। तो ये है आपका जेनेरिक नेम और ये है आपका स्पीसीज एपिथेट। तो ये था आपका मेन रूल्स ऑफ आईसीबीएन। अब आईसीबीएन के बाद देख लीजिए आईसीबीएन के रूल्स जो हैं। पहला रूल्स तो ये हो गया। सेकंड रूल्स क्या है कि इन प्लांट नोमेनक्लेचर, इन प्लांट नोमेनक्लेचर, अगर हम प्लांट के नोमेनक्लेचर की बात करें तो जो आईसीबीएन है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इसमें टाटोनोम्स, टाटोनोम्स इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? इसलिए इनवैलिड है क्योंकि इस जेनेरिक नेम एज वेल एज ईपी स्टेटस शुड नॉट बी सेम इन प्लांट। मतलब प्लांट में जेनेरिक नेम एज वेल एज स्पीसीज एपिथेट सेम नहीं होते, इसीलिए टाटोनोम्स प्लांट के लिए वैलिड नहीं है। तो आपके दिमाग में आएगा जब सर टाटोनोम्स प्लांट के लिए वैलिड नहीं है तो क्या ये टाटोनोम्स एनिमल्स के लिए वैलिड है? जी हाँ। तो टाटोनोम्स किसके लिए वैलिड है? एनिमल्स के लिए। तो देख लीजिएगा जो स्टेटमेंट लिखा है कि इन प्लांट नोमेनक्लेचर टाटोनोम्स आर नॉट वैलिड फॉर प्लांट बिकॉज जेनेरिक नेम एज वेल एज स्पीसीज एपिथेट शुड नॉट बी सेम इन प्लांट। कैसे? जैसे सपोज ये है मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा, तो ये प्लांट में जेनेरिक नेम और स्पीसीज एपिथेट सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम है तो टाटोनोम्स यहाँ काम नहीं करेगा। तो टाटोनोम्स कहाँ काम करेगा? टाटोनोम्स काम करेगा एनिमल्स में। और किस नोमेनक्लेचर के अंतर्गत? तो वो नोमेनक्लेचर होगा ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो देखिएगा कैसे टाटोनोम्स, इसका मतलब है जेनेरिक नेम एज वेल एज स्पीसीज एपिथेट सेम होने चाहिए। जैसे मैं बोल दूं नाजा, नाजा क्या है? नाजा, नाजा। तो जेनेरिक नेम एज वेल एज स्पीसीज एपिथेट सेम हो गए। तो नाजा, नाजा है इंडियन कोबरा। अगर मैं बात कर लूं रेटस, 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 तो रेटस, रेटस है। तो देखिएगा रेटर, रेटर मतलब जेनेरिक नेम एज वेल एज स्पीसीज एपिथेट सेम। ओके, इसीलिए टाटोनोम सिर्फ और सिर्फ वैलिड है एनिमल्स के लिए। ओके, किसके लिए वैलिड है? एनिमल्स के लिए। अब देखिएगा आईसीबीएन का रूल नंबर 4। तो यहां पे लिखा है जो जेनेरिक नेम, जो जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और जो स्पीसीज एपिथेट का फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। जैसे मैं बोलूं मैग्नीफेरा इंडिका,
मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा इंडिका हो गया कैपिटल लेटर क्योंकि ये है जेनेरिक नेम, और इंडिका हो गया स्पीसीज इबिथेट, तो ये हो गया स्मॉल नेम। तो ये हो गया कैपिटल नेम और ये हो गया स्मॉल लेटर। तो ये कैपिटल लेटर में है, ये स्मॉल लेटर में है। ओके, तो ये है आपके 4 रूल्स ऑफ आईसीबीएन के 4 रूल्स, किस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करते हैं प्लांट्स का और किस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं एनिमल्स का। ओके, तो ये सारा का सारा क्राइटेरिया था नोमेनक्लेचर में बाइनोमियल सिस्टम का। अब हम बात करेंगे ट्राइनोमियल सिस्टम की। किसकी? ट्राइनोमियल सिस्टम। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ट्राइनोमियल सिस्टम जो है प्रपोज किया वो 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। 2 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने सबसे पहले ट्राइनोमियल सिस्टम को प्रपोज किया था। और किस बेस पे प्रपोज किया था? तो उन्होंने बोला था कि हम किसी भी प्लांट का या किसी भी प्लांट की स्पीसीज का, जैसे यहां लिखा है, हम किसी भी इस सिस्टम के अंतर्गत हम किसी भी प्लांट की नेमिंग करें या स्पीसीज की नेमिंग करें। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम नेम ऑफ एनी स्पीसीज या नेम ऑफ एनी प्लांट कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड या 3 नेम्स। हम किसी भी प्लांट की नोमेनक्लेचर करें तो उस प्लांट की कंडीशन होनी चाहिए या उस प्लांट के स्पीसीज की ये कंडीशन होनी चाहिए कि इसमें 3 नेम्स आने चाहिए। 3 नेम्स कैसे आने चाहिए? एक तो आना चाहिए जेनेरिक नेम, और दूसरा होगा स्पीसीज एपिथेट, और तीसरा होगा सब स्पीसीज नेम। सब स्पीसीज नेम का मतलब है नेम ऑफ वैरायटी, मतलब जो स्पीसीज हमने ली है वो किस वैरायटी की है। ओके, तो हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए 3 एग्जाम्पल दिए हैं। एक हमने कॉमन नेम, एक साइंटिफिक नेम लिया है कैबेज का, एक साइंटिफिक नेम लिया कॉलीफ्लावर का, और एक साइंटिफिक नेम लिया है नोन नोल का। तो देखिएगा यहाँ पे हमने सबसे पहले बात की है कॉलीफ्लावर की। कॉलीफ्लावर अगर कॉमन नेम है तो इसका साइंटिफिक नेम होगा ब्रेसिका ओलोरेशिया ब्यूटारिटिस। ब्रेसिका ओलोरेशिया ब्यूटारिटिस। तो जो ब्रेसिका है वो हो गया आपका जेनेरिक नेम, ओलोरेशिया हो गया स्पीसीज एपिथेट, और बुटारेटिस जो है वो हो गया आपका सब स्पीसीज लेवल, या इसको हम बोलते हैं नेम ऑफ वैरायटी। नेम ऑफ वैरायटी। ओके, हमने फिर दूसरा लिया कैबेज का। अगर कैबेज कॉमन नेम है तो इसका साइंटिफिक नेम होगा ब्रेसिका ओलोरेशिया कैपिटेटा। ब्रेसिका ओलोरेशिया कैपिटेटा। तो ब्रेसिका जो है वो हो जाएगा जेनेरिक नेम, ओलोरेशिया जो है वो हो जाएगा आपका स्पीसीज एपिथेट, और कैपिटेटा जो हो जाएगा नेम ऑफ वैरायटी। ओके, इसके बाद जो थर्ड है आपका नोन नोल। इसका हमने कॉमन नेम है वो नोन नोल है। इसका जो साइंटिफिक है बोटेनिकल जो नेम है वो हो जाएगा ब्रेसिका ओलोरेशिया कोलोरोपा। ब्रेसिका ओलोरेशिया कोलोरोपा। तो देखिएगा ब्रेसिका के जेनरिक नेम, ब्रेसिका इज द जेनरिक नेम, ओलोरेशिया इज द स्पीसीज एपिथेट, एंड कोलोरोपा इज द नेम ऑफ वैरायटी। नेम ऑफ वैरायटी। तो ये था आपका ट्राइनोमियल सिस्टम which was proposed by Huxley and Strickland. ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एक बार आ चुका है ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम में आ चुका किसी एग्जाम्पल बुटारिस वाला, ये वाला पहला वाला आ चुका है कि ये किस सिस्टम को फॉलो करता है, बाइनोमियल की ट्राइनोमियल। तो ये ट्राइनोमियल को फॉलो करता है। ओके, इसके बाद ट्राइनोमियल के बाद देखिएगा हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस की। तो क्लासिफिकेशंस में हमने पढ़ा था कि ये प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को एक ऐसी कन्वीनियंट कैटेगरी में क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ सेम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। किस बेस पे? कि यहाँ पे सेम टाइप के इजी तरीके से ऑब्जर्व होने वाले कैरेक्टर हम क्या करें, विजिबल हो जाएं, जैसे कि कैट में, जैसे कि डॉग में, जैसे कि इंसेक्ट में। तो ये था क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू एपी कंडोले साहब की, जो यहाँ पे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं वो है एपी डे कंडोले। तो एपी अकॉर्डिंग टू एपी डे कंडोले क्लासिफिकेशन इज ऑफ 2 टाइप। क्लासिफिकेशन इज ऑफ 2 टाइप। तो पहला क्लासिफिकेशन का नाम है इंपीरिकल क्लासिफिकेशन,
और दूसरे क्लासिफिकेशन का नाम है रेशनल क्लासिफिकेशन। तो पहले क्लासिफिकेशन का नाम है एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन और दूसरे क्लासिफिकेशन का नाम है रेशनल क्लासिफिकेशन। तो देखिएगा एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इन दिस क्लासिफिकेशन द एक्चुअल नेचर ऑफ प्लांट, देखिएगा एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहा हूं कि इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो एक्चुअल नेचर होगा प्लांट का और जो एक्चुअल कैरेक्टर होगा प्लांट का, एक्चुअल नेचर ऑफ प्लांट एंड एक्चुअल कैरेक्टर ऑफ प्लांट इज नॉट कंसिडर्ड। यहां पे प्लांट का एक्चुअल नेचर और प्लांट का एक्चुअल कैरेक्टर कंसीडर्ड नहीं होता। तो आप कहोगे फिर यहाँ पे जो प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे वो किस बेस पे करेंगे, तो याद रखना हियर प्लांट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे प्लांट की जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका मतलब ये है नेम ऑफ प्लांट, कि जैसा प्लांट का नेम होगा उसी हिसाब से इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे अंडर एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद है रेशनल क्लासिफिकेशन। तो रेशनल क्लासिफिकेशन में भी देख लीजिएगा कि इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो प्लांट का, इस क्लासिफिकेशन के अंदर प्लांट जो क्लासिफाइड होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल नेचर ऑफ प्लांट एंड एक्चुअल नेचर ऑफ प्लांट एज वेल एज एक्चुअल कैरेक्टर ऑफ प्लांट इज कंसीडर्ड। इसका मतलब है बाय व्यूइंग कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर के बेस पे या प्लांट के एक्चुअल नेचर के बेस पे यहां पे प्लांट को क्लासिफाइड किया है, प्लांट को क्लासिफाइड किया है। तो अब देखिएगा अगर यहां पे प्लांट क्लासिफाइड है, यहां पे अगर प्लांट क्लासिफाइड है तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे अगर प्लांट क्लासिफाइड है तो रेशनल क्लासिफिकेशन जो था वो भी 3 टाइप का था। मतलब रेशनल क्लासिफिकेशन भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के? पहला है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशंस, दूसरा है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशंस, तीसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशंस। तो पहला जो हमने सेगमेंट नंबर फर्स्ट में आपको प्लांट डायवर्सिटी के बारे में बताया था, जो आज हमारा लेक्चर था वो था सेगमेंट नंबर सेकंड। कहां से? मेन रूल्स ऑफ आईसीबीएन। तो ये था हमारा सेकंड सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट यहीं तक है। अब हम थर्ड सेगमेंट के बारे में नेक्स्ट डे पे पढ़ेंगे और थर्ड सेगमेंट में हम प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशंस, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशंस एंड नेचुरल क्लासिफिकेशंस के बारे में डिटेलिंग करेंगे। और इसके बाद जो हमारा थर्ड सेगमेंट में होगा वो होगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में, और थर्ड सेगमेंट में या फोर्थ सेगमेंट में होगा हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। ओके, तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, स्टे एट होम एंड बी सेफ।